पाकिस्तान का साथ देने पर बंद होगा तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार और कारोबार। व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन CAIT की बैठक में हुआ फैसला। झारखंड के कई जिलों में निकाली गई तिरंगा यात्रा। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से लोगों ने दिखाई एकजुटता। गिरिडीह में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। राजभवन में मना सिक्किम का 50वां स्थापना दिवस समारोह। राज्यपाल ने सिक्किम को बताया खूबसूरत राज्य। बिहार आई बैंक ट्रस्ट का नाम बदलने का निर्देश। रामगढ़ पुलिस ने बरामद की लाखों रुपए की अवैध शराब की बड़ी खेप। निजी वाहन में चैम्बर बनाकर बिहार ले जा रहे थे तस्कर। गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया था। इसी से आक्रोशित देश भर के व्यापारियों ने इन दोनों देशों के साथ व्यापार बंद करने का निर्णय लिया है। दिल्ली में आज 24 से अधिक राज्यों के व्यापारिक संगठनों की बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया। ट्रेड बंद करने का फैसला लिया गया है। तो भारत की ट्रेड का जो संगठन है CAIT, उसने एक बड़ा फैसला लिया है कि तुर्की और अजरबैजान के साथ अब ट्रेड बंद किया जाएगा। पाकिस्तान की मदद करने पर व्यापार न करने का फैसला लिया गया है। सभी प्रकार का आयात, निर्यात और ट्रैवल बंद किया जाएगा। तुर्की अजरबैजान निर्मित सामानों के खिलाफ अभियान चलेगा। आतंकवाद को किसी भी रूप में जो भी देश बढ़ाएगा उसके खिलाफ भारत खड़ा होता दिखाई दे रहा है। तुर्की और अजरबैजान एक ऐसे देश रहे जब पाकिस्तान ने खुलेआम पहलगाम आतंकी हमला किया और उसके खिलाफ जब भारत ने आतंकवादियों के अड्डे उड़ाए पाकिस्तान में, तो उसका साथ देने के लिए जिस तरह से तुर्की और अजरबैजान साथ आए हैं पाकिस्तान के और उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कंधे से कंधा मिलाया पाकिस्तान के साथ, तो भारत की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। व्यापार संगठन CAIT ने कहा कि हर तरह का व्यापार अब अजरबैजान और तुर्की से बंद किया जाएगा। एक बड़ा फैसला इस संगठन का लिया हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में नए मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, एजेंसियों की सटीक खुफिया सूचना और सशस्त्र सेनाओं की अचूक क्षमता का अद्वितीय प्रतीक है। भारत के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार को लेकर भारत ने पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया है। 22 मई के बाद सांसदों का दल विदेशी दौरे पर जाएगा, जिसमें 5 से 6 वरिष्ठ सांसद होंगे। मंडल में करीब 5 से 6 सांसद होंगे, जिसमें वरिष्ठ सांसद प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। इस दौरान भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे फेक नैरेटिव को बेनकाब किया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना विशेष चौकसी बरत रही है और आतंकवाद विरोधी अभियान चला रही है। केलर और त्राल में भारतीय सेना द्वारा किए गए अभियानों की जानकारी देते हुए मेजर जनरल धनंजय जोशी ने कहा कि दोनों ऑपरेशन अलग अलग क्षेत्रों में सफलतापूर्वक पूरे किए गए। चाहे आतंकी कहीं भी छिपे हों, भारतीय सेना उन्हें ढूंढ निकालेगी और खत्म कर देगी। इन अभियानों में कुल 6 आतंकियों को मार गिराया गया, जिनमें कुख्यात आतंकी शाहिद कुट्टे भी शामिल था। तो सक्सेसफुली जो अंजाम दिया गया वो शो करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट कहीं भी हों उनको ढूंढेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जिन ट्रुप्स ने इसके ऊपर इन दोनों ऑपरेशंस को कामयाब बनाया, मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं। और इसको करने के लिए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके टाइमली इनपुट से भी हमें बहुत इनको कामयाब बनाने में मदद मिली है।
भारत माता के रणबांकुरों के सम्मान में देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन जोश और गर्व के साथ किया जा रहा है। ओडिशा, सिक्किम, पंजाब और अगरतला सहित पूरे राष्ट्र में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत नागरिक बड़े उत्साह से इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। दर्शाने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। लोगों ने फूल बरसाकर तिरंगा यात्रा निकालने वालों का उत्साह बढ़ाया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वकीलों ने सेना के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत वकीलों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस पर आज सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा द्वारा एमजी मार्ग से गैंगटोक के पॉल्जोर स्टेडियम तक तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति समर्थन जताया गया। तो वहीं ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ओडिशा के उप मुख्यमंत्री केवी सिंहदेव ने संबलपुर में सशस्त्र बलों के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा में भाग लिया। तो देश के हर कोने में देशवासियों ने भारत के जवानों और सैनिकों का हौसला और बढ़ाने के लिए और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए तिरंगा यात्रा निकाली। भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए उत्तर प्रदेश के बरेली में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें शहरवासियों ने गर्मजोशी के साथ शिरकत कर सेना का हौसला बढ़ाया और उनके पराक्रम के प्रति लोगों को जागरूक किया। शहरवासियों ने बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल हुए। शहर के अलग अलग इलाकों में लोगों ने यात्रा का स्वागत पुष्प वर्षा से किया। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दे रही इस यात्रा में हर वर्ग और समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा में गिरिडीह वासियों का भरपूर जोश दिखा। गर्मी के बावजूद आम लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर सड़कों पर जुलूस निकाला और एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना के प्रति सम्मान जताया। तिरंगा यात्रा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सैन्य बलों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए गिरिडीह के झंडा मैदान में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। देशभक्ति गानों और भारत माता की जय के नारों के बीच आम और खास लोगों ने आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर खुशी जताई। ये तिरंगा यात्रा जो अभी कुछ दिन पहले पुलवामा में जो घटना घटी थी और हमारे नरेंद्र मोदी सरकार ने जो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, हम उस वीर जवानों के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तिरंगा यात्रा का एक सम्मान के तहत भारतीय वीरों को सम्मान प्रस्तुत होगा। हिंदुस्तान एक है, मोदी जी जो अच्छा काम किए पूरा पाकिस्तान को सेना लोग को यहाँ से सब नासुवित कर दिए, इसलिए पूरा देश खुश है। इस यात्रा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में भारत आज सुरक्षित है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब देकर घुटनों पर ला दिया। हमें उन पर गर्व है। आतंकवादियों के खात्मा के लिए उनका जो ये ऑपरेशन सिंदूर रहा बहुत सफलतापूर्वक रहा और निश्चित रूप से आज पूरे देश को हमारे सेना पर गर्व है। तिरंगा यात्रा में आम लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सभी एक सुर में आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई की प्रशंसा कर रहे थे और सेना के जवानों के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे थे। झारखंड भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने भी सेना के जवानों का अभिनंदन किया। भारत की सेना ने आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला करके 19 केंद्रों पर हमला किया गया और सैकड़ों आतंकवादी मारे गए और उनके साथ देने वाले भी सैकड़ों की संख्या में मारे गए। से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है और पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। उसके लिए हम अपनी ओर से पूरे गिरिडीह शहरवासियों की ओर से हम उन्हें भारतीय सेना को और ऑपरेशन सिंदूर में लगे हुए सारे जवानों को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। सैनिकों के साहस और पराक्रम के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए राज्य के कई जिलों में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में लोगों ने सरकार के प्रति आतंक के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई को लेकर भरोसा जताया। लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी की सड़कों पर आज भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंजते रहे। सैनिकों के अदम्य साहस और पराक्रम के प्रति आभार जताने के लिए लोहरदगा के नागरिकों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा के दौरान लोगों ने नारेबाजी कर भारतीय सेना का उत्साह बढ़ाया। इस यात्रा में पूर्व सैनिकों और आम लोगों के साथ साथ पूर्व सांसद सुदर्शन भगत भी शामिल हुए। हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है। हमारे देश के जवानों के साथ हम सभी जवान ही नहीं बल्कि नागरिक भी सब इकट्ठा होकर एकत्रित होकर देश के साथ देने के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। चाईबासा में भी ऑपरेशन सिंदूर का जश्न सड़कों पर दिखा। यहां आज निकाली गई तिरंगा यात्रा में भारत के वीर सपूत अमर रहे, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारों से शहर की सड़कें गुंजायमान रहीं। इस यात्रा में आम और खास लोगों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला मुख्यालय स्थित पोस्ट ऑफिस चौक पर शहीद राम भगवान किरकेट्टा की प्रतिमा पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। भारतीय सैनिक को मनोबल को ऊंचा बढ़ाने के लिए हम लोग ये तिरंगा यात्रा निकाले हैं। उनके सम्मान में, हमारे देश के वीर जवानों के सम्मान में आज ये तिरंगा यात्रा चाईबासा शहर में निकाली गई है। हमारे वीर सपूत को कोटि कोटि नमन कि हमारे देश के प्रति इतने सजग से सहजता से देश का बचाव कर रहे हैं। इधर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन करते हुए खूंटी जिला में भी भव्य रूप में तिरंगा यात्रा निकाली गई। लोगों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय और वंदे भारत के नारे लगाए। इसमें पूर्व राज्यसभा सांसद समीर उरांव, विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा समेत आम नागरिक शामिल हुए। हमारे देश के सेना के द्वारा आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिससे कि यह टेररिस्ट जो है वहाँ खात्मा की स्थिति में हो गई। हम लोगों ने आज पूरे खूंटी जिला के लोग, चाहे वो सभी समाज के लोग हो, कोई भी धर्म के लोग हो, कोई भी पंथ के लोग हो, सभी लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाल करके हम लोगों ने ये कहा कि सेना आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान की धरती पे जो आतंक जो मचा रहे हैं, उस आतंकवादी संगठनों पर जो हमला बोला है, वो पूरी दुनिया देख रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय सेना का पूरा डंका पूरे विश्व में डोल रहा है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सैन्य शौर्य, पराक्रम और वैभव दिखाया है, उससे हर देशवासी को गर्व है। इसकी वानगी तिरंगा यात्रा में दिखाई दे रही है। डीडी न्यूज के लिए लोहरदगा, चाईबासा और खूंटी से आसिफ, दिलीप बनर्जी और ज्योत्सना की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से देश का हर नागरिक खुश है। रामगढ़ और दुमका में सैनिकों के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें आम और खास सभी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 मार्च को हुए आतंकी हमले का भारतीय सेना ने आतंकियों को माकूल जवाब दिया है। इसकी खुशी में रामगढ़ जिले में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़का गांव विधायक रोशन लाल चौधरी भी शामिल हुए। पूरे देशवासी, रामगढ़ वासी इस बात को संदेश देना चाहती है, संकल्प लेना चाहती है कि पूरा भारत का एक एक जवान, एक एक नागरिक भारत के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। रामगढ़ में निकाली गई तिरंगा यात्रा ब्लॉक से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्ग होते हुए करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय कर मिलिट्री गेट के पास संपन्न हुई। इसमें पूर्व सैनिकों ने भी भाग लिया और जमकर देशभक्ति नारे लगाए। पूर्व सैनिकों ने भारतीय सेना के अद्वितीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और वैभव को सैल्यूट किया। का मेन उद्देश्य था कि हमारे सैनिक तो ऑलरेडी जागरूक हैं ही हैं, आम जनता को भी जागरूक किया जाए।
और हमारे देश के सैनिकों का जो कर्तव्य है, पराक्रम है, उसके प्रति उनकी जो सद्भावना है वो बनी रहे, उनके उत्साह को बनाए रखें। हमारी रामगढ़ की जनता ने जो तिरंगा पद यात्रा निकाला, उसमें भारतीय सेना ने जो अतुलनीय वीरता का परिचय देते हुए दुश्मन देशों के दिलों में खौफ पैदा करने का काम किया, उसके लिए हम सभी भारतवासी उनको सैल्यूट करते हैं। तिरंगा यात्रा में शामिल नागरिकों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए और भारतीय सेना के शौर्य, साहस, पराक्रम को नमन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने अदम्य साहस दिखाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों और उनको संरक्षण देने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जो देश के हमारे वीर सैनिक हैं, ये सफलता उनके जज्बे को, उसके देशभक्ति को और उनके शौर्य को साबित कर रहा है। हम अपनी सेना को सैल्यूट करते हैं और उसके समर्थन में उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और यह संदेश देने के लिए कि पूरे भारत की जनता भारतीय सेना के साथ में है। इधर उपराजधानी दुमका में भी तिरंगा यात्रा यज्ञ मैदान से शुरू होकर 3 बाजार चौक, विवेकानंद चौक, अंबेडकर चौक से होते हुए वीर कुंवर सिंह चौक पहुंची। यात्रा में शामिल लोगों ने हाथों में तिरंगा थामे भारतीय सेना के शौर्य के प्रति देशभक्ति नारे लगाए और सैनिकों के जज्बे को सलाम किया। इस तिरंगा यात्रा में दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन समेत आम नागरिकों की भागीदारी दिखी। देश के सम्मान के लिए, यह तिरंगा सेना के सम्मान के लिए यह तिरंगा यात्रा हम लोगों ने निकाला है। देश की सेना के प्रति सम्मान में पूरा देश आज हर जगह भारत का तिरंगा यात्रा निकल रहा है और आज हम लोग इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से पूरे देश की सेना का मान सम्मान बढ़ाने का काम कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना ने जो साहसपूर्ण कार्रवाई की है, इससे न केवल देशवासी खुश हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर इस सैन्य कार्रवाई की तारीफ हो रही है। डीडी न्यूज के लिए रामगढ़ और दुमका से के तिवारी और के नीरद की रिपोर्ट। इधर हजारीबाग में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में आम जनता के साथ साथ हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय भी शामिल हुए। रांची के युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य पर गर्व जताया है। युवाओं ने सेना की बहादुरी और निष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि हमें अपनी सेना पर गर्व है। देखिए, ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इतिहास पन्नों में लिखा जाएगा, लिखा भी गया है। और हम लोग भारत के लिए जो भी एक्शन लिया गया वो बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी की जो गवर्नेंस रही है और उनका जो निर्देशन रहा है वो बहुत ही सही लगा है और मुझे लगता है कि कितनी केपेबल है इंडिया की डिफेंस और इंडिया की गवर्नेंस, वो देखने को मिली। और पाकिस्तान के करारा जवाब दिए हैं मोदी जी ने, ये हमारे देश के लिए बड़ी गर्व की बात है। सेना हमारे देश के लिए बहुत अच्छी काम कर रही है और ऐसे ही जवाब होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर ये बहुत ही हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए गर्व का ये समय है और बहुत ही अच्छा मतलब सराहनीय कदम है ये जो। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने साफ शब्दों में पूरी दुनिया को ये स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जो है वो कभी भी इस तरह का कृत्यों को सख्ती से कार्रवाई करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत रांची स्थित राजभवन में सिक्किम राज्य का 50वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। समारोह के दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड में रह रहे सिक्किम के लोगों को सम्मानित किया और अपने सिक्किम भ्रमण की अनुभूतियों को भी साझा किया। केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों की कला, संस्कृति और परंपरा के आदान प्रदान के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत की। इसी अभियान के तहत रांची के राजभवन में सिक्किम राज्य का 50वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस दौरान राज्यपाल ने अपनी 2 दिवसीय सिक्किम यात्रा का वर्णन करते हुए इसे बहुत सुंदर राज्य बताया।
आज सिक्किम राज्य का 50वां दिवस है और मुझे इस बात का सौभाग्य रहा कि एक बार मुझको 2-3 दिन के लिए सिक्किम जाने का अवसर मिला। एक कमेटी के टूर में गया था मैं, तो वास्तव में वहाँ जाने के बाद मैंने महसूस किया कि बहुत ही सुंदर राज्य है। कार्यक्रम के दौरान सिक्किम के नागरिकों ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को पारंपरिक टोपी पहनाकर उनका अभिवादन किया। मौके पर सिक्किम निवासी मेजर मोहन लिंगू ने कहा कि सिक्किम भारत का हिस्सा बनने के बाद लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है और रेलवे लाइन का भी काम चल रहा है, जिससे राज्य के आर्थिक उन्नति के राह प्रशस्त होंगे। सिक्किम अति प्रगतिशील एक राज्य में आते हैं। ये सब चीज़ गवर्नमेंट का इफर्ट और अभी का एक भारत श्रेष्ठ भारत एज वेल एज साथ में प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके माध्यम से देखें तो इसी संदर्भ में इसी टाइम में सिक्किम राज्य को एयरपोर्ट मिला है और इसी साल के अंत तक एक सिक्किम हिल स्टेशन होने के बावजूद रेलवे कनेक्टिविटी मिलने जा रहा है। वहीं झारखंड जैप में कार्यरत जवान सिक्किम निवासी परशुराम शर्मा ने झारखंड के नागरिकों को सिक्किम में पर्यटन के लिए आमंत्रित किया। झारखंड वासी को ये कहना चाहते हैं कि अगर कहीं मौका मिलता है तो आप लोगों को सिक्किम अवश्य घूमने जाए। एकदम सिक्किम स्विट्जरलैंड बोलते हैं ना हम लोग, स्विट्जरलैंड जैसा है। अभी हम लोग का सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह गोले सर द्वारा जो भी नया नया कार्य निर्माण हो रहा है उसका भी हम लोग तुलना भी नहीं कर सकते। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान से जहां एक ओर सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर देश के विभिन्न राज्यों के लोगों को अन्य राज्य के लोगों से मिलने का और संवाद करने का मौका भी मिल रहा है। डीडी न्यूज़ के लिए रांची से सहयोगी विकास के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची स्थित बिहार आई बैंक ट्रस्ट का नाम बदलने का निर्देश दिया है। आज राजभवन में आयोजित बिहार आई बैंक ट्रस्ट की बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड को अलग राज्य बने 2 दशक से अधिक समय हो चुके हैं, लेकिन इसका नाम नहीं बदला गया है। बैठक में ट्रस्ट की वर्तमान गतिविधियों, भावी योजनाओं और संगठनात्मक स्वरूप पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार, संयुक्त सचिव समेत कई अधिकारी और ट्रस्टी उपस्थित थे। रांची स्थित आसू पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र संगठन के कई युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने राज्य सरकार की नई शराब नीति पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन का जीवन शराब के खिलाफ संघर्षरत था, वहीं आज उनकी पार्टी की सरकार शराब बेचने के लिए नीति ला रही है। सरकार ने नई शराब नीति लाकर यह साफ कर दिया है कि अब वह शिबू सोरेन के विचारों से इतर चल रही है। श्री महतो ने राज्य सरकार में विभिन्न खाली पड़े पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने की मांग की। कर रही है, क्योंकि शराब के लिए नीति बनाएंगे बोल के गुरुजी का तो कोई नेतृत्व ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनका जीवन और पीछे का जो काल रहा है, उन्होंने हमेशा इस आइडियोलॉजी को फोकस किया है कि भाई शराब के सेवन से बचाना है। आज उनकी पार्टी इस राज्य में नेतृत्व करके नीतियां बना रही है। ये एक फोकस है मेरा। क्या चाहती है झारखंड मुक्ति मोर्चा? गुरुजी के जो बेसिक उनकी सोच का स्ट्रक्चर था उससे अलग हटकर चलना चाह रही है, ये साबित हो गया। रामगढ़ पुलिस ने बिहार ले जाए जा रहे अवैध शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में एक वाहन जब्त किया गया है। तस्करों द्वारा इस वाहन में चैम्बर बनाकर अवैध शराब छिपाई गई थी। जब्त किए गए शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। यह शराब बिहार के नवादा की ओर ले जाई जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चला आ रहा था और उन्होंने रुकने का इशारा किया। बहुत मशक्कत के बाद उस गाड़ी को रुकवाया गया और उस गाड़ी की तलाशी ली गई। उसमें एक अलग से एक चैम्बर बनाया गया था, जिसमें चैम्बर में ब्लैक कलर के बॉटल्स में शराब रखे हुए थे। जब पूरी उसको सीज की विधिवत उसको सीज किया गया और
जब उसकी काउंटिंग की गई तो 680 बोतल उसमें शराब लगे हुए थे और इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है जो अशोक कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। ईस्ट जोन कोलकाता के अपर महानिदेशक प्रोग्राम ध्रुव नंदा और आकाशवाणी प्रोजेक्ट के DDGSMT आलम ने आज दूरदर्शन केंद्र रांची का दौरा किया। दौरे के क्रम में उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ एक बैठक भी की। इस बैठक में क्लस्टर हेड DC हेम्ब्रम, सहायक निदेशक इंजीनियरिंग संजीव कुमार, KK साहू, कार्यक्रम प्रमुख अमित कुमार समेत रांची एवं डाल्टनगंज के अधिकारी शामिल हुए। झारखंड पुलिस आम लोगों को नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा, साइबर ठगी और पुलिस में शिकायत करने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक कर रही है। इस क्रम में पलामू जिले की पिपराटांड थाने में स्कूली विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। थाना प्रभारी राजवर्धन ने सभी विद्यार्थियों को नशा मुक्ति, यातायात नियम, सड़क सुरक्षा और साइबर ठगी से बचने के उपाय बताए। छात्रों को इमरजेंसी नंबरों, हेलमेट पहनने के फायदे, पुलिस पब्लिक रिलेशन आदि की भी जानकारी दी गई। विश्व संवाद केंद्र की ओर से रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में देवर्षि नारद जयंती सह पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिरसा हुंकार पत्रिका के नए स्वरूप का लोकार्पण भी किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि देश की सुरक्षा और विश्व शांति के लिए पत्रकार और मीडिया हाउस के तथ्यों पर आधारित सही सूचनाएं देनी चाहिए। उन्होंने पहलगाम की घटना के बाद केंद्र सरकार और सेना की ओर से उठाए गए कदम की सराहना की। तो सोशल मीडिया में हम लोग जो सब सक्रिय रहते हैं और विशेषकर जो विधिवत रूप से समाचार माध्यम है, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि जब दुनिया की वैश्विक मीडिया से भी ऐसी गलत बातें आने की संभावना बनती है, तब उनकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, एक देशभक्त के नाते जिम्मेदारी है कि वो देश की जनता को सही समय पर सही बात, सही परिप्रेक्ष्य में उनके सामने प्रस्तुत करें, उनको बताएं। मौके पर विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत ने कहा कि देवर्षि नारद ने तथ्य और सत्य पर आधारित सकारात्मक पत्रकारिता की शुरुआत की थी। आज भी इसी सकारात्मकता के साथ पत्रकारिता करने की जरूरत है। सकारात्मक भावों को ले कई बार आज जो सोशल मीडिया है, संजोग सौभाग्य से मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ, मैं ध्यान भी नहीं देता, उसमें उन्होंने एक कैरियर का ही नुकसान किया है। मौके पर बिरसा सेवा स्मृति न्यास के अध्यक्ष राजेंद्र मिश्र और विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष राम अवतार नारसरिया ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को सम्मानित किया गया। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान का साथ देने पर बंद होगा तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार और कारोबार। व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन CAIT की बैठक में हुआ फैसला। झारखंड के कई जिलों में निकाली गई तिरंगा यात्रा। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से लोगों ने दिखाई एकजुटता। गिरिडीह में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। राजभवन में मना सिक्किम का 50वां स्थापना दिवस समारोह। राज्यपाल ने सिक्किम को बताया खूबसूरत राज्य। बिहार आई बैंक ट्रस्ट का नाम बदलने का निर्देश। रामगढ़ पुलिस ने बरामद की लाखों रुपए की अवैध शराब की बड़ी खेप। निजी वाहन में चैम्बर बनाकर बिहार ले जा रहे थे तस्कर। गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई।